ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि यद मद मिटे तुम पद में मम मात। ब्रस का होतार्थ है दयामयी शुभधर्म, ब्रस से तुम भरपूर हो ब्रस से मिटते कर्म। दीनों के दुर्दिन मिटे तुम दिन कर को देख, सोया जीवन जागता मिटता अग अविवेक। शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज, भवदद तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज। करुणा कर जिनराज, करुणा कर जिनराज। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक पार्श्वनाथ स्वामी भगवान की, वर्तमान शासनायक वर्धमान स्वामी की, चतुर्वंशती तीर्थंकर भगवान की, परदादा गुरु आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, मम दीक्षा प्रदाता चर्या श्रोमणी 108 आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनि भगवंतों की। बंधुओं, लोग चर्चा कर रहे थे, करते हैं सामायिक कैसा करना चाहिए। तो सबसे पहले विषय लिया है, अभी तक जो ग्रंथ चल रहा था वो था अपना इष्ट उपदेश, जिसे आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी ने लिखा हुआ था। और अब अपने यहाँ पर विषय ले रहे हैं सामायिक, जिसे लिखा है अमित गति सूर्य जी महाराज ने, आचार्य भगवान अमित गति जी सूर्य ने। और इसकी हिंदी टीका की है पंडित रामचंद्र जी उपाध्याय जी द्वारा लिखित। यह भावना 32 तौरदेशक कहते हैं। यह सामायिक पाठ का विषय लिया है। बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासा होती है, बंधुओं सामायिक कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले जिस प्राणी के, जिस जीव, जिस भव्यात्मा के अंदर सामायिक का अगर मन पैदा हो जाए, मन बन जाए, इच्छाएं पैदा हो जाएं, वह बहुत पुण्य आत्मा समझना चाहिए। क्योंकि अनादिकाल से 84 के चक्कर लगाते लगाते ना मालूम कितने करोड़ों नहीं अरबों वर्ष निकल गए और हम सामायिक कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमें ऐसे कुल मिलता ही नहीं है। यह पुण्य का नियोग मानो, पुण्य की उपलब्धि मानो, हमारे जीव की भव्यता मानो कि हम इस काल में, इस समय में मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है। और मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर कर भी उस कुल में पैदा किया है जहाँ पर सामायिक की जाती है, सामायिक का अर्थ समझा जाता है, सामायिक के मायने समझा जाता है, सामायिक को उत्कृष्ट अवस्था में रखा जाता है। नहीं तो ऐसे बहुत से हैं जहाँ पर नाम ही पता नहीं होता, भगवान का नाम ही पता नहीं होता। क्यों कर रहे, कहाँ आए, कैसे आए, आए खाए पिए और चले गए। और उसमें भी अगर जैन कुल में पैदा हो गए और जैन कुल में भी पैदा हो करके वही क्रिया जो अन्य लोगों ने की, खाए पिए भोग भोगे और फिर चले गए, कहाँ गए, कैसे गए, भोग लो फिर मालूम नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। यह लोगों की बहुत अच्छी मान्यता है, सही मान्यता है कि क्या मालूम मिले या नहीं मिले, क्योंकि फिर याद किसी को रहता नहीं। वह जो कहते हैं मान्यता तो उनकी अच्छी है, लेकिन वह बहुत अज्ञानी हैं।
वह इसलिए अज्ञानी है, अगर नहीं मिले होते तो हम अनादि से भटकते नहीं आ रहे होते। हम अनादि से यानी करोड़ों करोड़ 84 के चक्कर में 84 लाख योनि घूमते आए। हर जीव कहता है, हर प्राणी कहता है, जितने भी यहाँ मनुष्य पर्याय में हैं वह सभी कहते हैं, हमने सभी के मुख से सुना है, भैया 84 के चक्कर काट रहे हैं, हमने 84 लाख योनि में घूम के आए हैं। घूम के तो आए हो, लेकिन तुमने घूम के आने के बाद भी उपक्रम तो 84 से छूटने का किया नहीं, वही 84 के 84 में फिर से जाने का उपक्रम कर रहे हो। वही उपक्रम, वही उपक्रम, वही उपक्रम। अरे खाद होता है, कहते हैं बीज बीज बीज, यानी बीज से अर्थ कोई भी ले लो, चाहे गेहूं का ले लो, चाहे चने का ले लो, चाहे आम का फल ले लो, वही भी बीज है। कहते हैं बीज खाया नष्ट हो गया, राख हो गया, कुछ नहीं बचा। अरे वही बीज जब खेत में जाती है, वही बीज फिर गेहूँ बोते हैं, बीज दूसरा भी बोते हैं, और वही खाद बनकर वही उसी गेहूँ में प्राप्त हो जाता है और उसी को फिर खा लेते हैं। ऐसे ही हम भी अनादि से वही बीज खाते आ रहे हैं, यानी वही पर्याय धारण करते आ रहे हैं, लेकिन उस बीज को हम क्या नष्ट नहीं कर पाए, क्योंकि अगर नष्ट कर लिया होता तो हम ऊपर सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। लेकिन हम श्रद्धालय में विराजमान इसीलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि हमने 84 का चक्कर काटना ही बंद नहीं किया। तब कहते हैं सामायिक कब करना चाहिए। अरे सामायिक का कोई समय नहीं होता, सामायिक का कोई काल नहीं होता, सामायिक के लिए कोई आमंत्रण की जरूरत नहीं होती। सामायिक तो यहाँ खड़े हैं, सामायिक तो यहाँ बैठे हैं, सामायिक तो आप चल रहे हैं, जब भी आपका सामायिक हो जाती है। कह रहे आप लोग कह रहे हैं महाराज ये तो बड़ी विचित्र बात बता रहे हैं आप, नई बात है। आप नमोकार मंत्र पढ़ लो, लेकिन कहो ऐसा नहीं नमो अनंताणम नमो सिद्धाणम हमारी सामायिक हो गई। तब कहते हैं समता में सर्वभूतेषु, आपके परिणाम जब कहते हैं सत्वेषु मैत्री गुणेषु, आचार्य भगवान बहुत अच्छे लिखते हैं। यहाँ पर आचार्य भगवान ने वही लिखा है, सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देवम। सबके प्रति समता के भाव हो, मैत्री की भावना हो। जब तक मैत्री की भावना नहीं होगी तब तक तुम्हारे सभी शत्रु बने रहेंगे, तुम भी शत्रु संसार के बने रहोगे, तुम्हारे अंदर शत्रुता बनी रहेगी। तुम्हारी सामायिक कब हो रही है? तुम्हारे अंदर समता तो है नहीं है। जब समता आ जाए तभी सामायिक है। वह सामायिक अनादि से हम करते आ रहे हैं, लेकिन करते क्या हैं? मान को छोड़ते नहीं हैं, अभिमान को छोड़ते नहीं हैं, सामायिक पे बैठ जाते हैं। सामायिक में मन आपको लगेगा क्या? किसी से लड़के आए हैं, झगड़ के आए हैं, प्रभु के सामने मंदिर में जाकर बैठ जाते हैं। मात्र आपका जो चित्र है चलचित्र, वह जाकर के उन बीतराग दिगंबर मुनि मुद्रा के सामने बैठा है। यहाँ पर वही उच्चारण इन्होंने कहा है, किया है पंडित जी ने, नित्य देव मेरी आत्मा धारण करे। कौन से नित्य देव, कौन से देव? प्रज्ञा देखो मुनि महाराजों की, आचार्य भगवंतों की प्रज्ञा देखो। नित्य देव कह दिया, यानी नित्य माने आत्मा, नियम मन मेरा मत मान लेना। नित्य यानी जो नियम से चले गए हैं, कहाँ? सिद्धालय को प्राप्त हो गए, जिन्होंने 148 कर्म प्रकृतियों का नाश करके और जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके प्रकृति तीर्थंकर बन गए हैं, सिद्धालय में पहुंच गए हैं। उन नित्यदेव को बोला है,
नित्य माने मैं मत सोच लेना, नित्य माने नियम मत सोच लेना। जो नियम से मोक्ष गए हैं और जो नियम से वहीं पर रहने वाले हैं, कहीं कभी ना आए थे ना आएंगे। लोगों की मान्यता है भगवान आ जाते हैं। अरे भगवान अगर आ जाते कष्ट उतारने के लिए, सहने के लिए कि इनका कष्ट है, तो यहाँ पर प्रत्येक जीव को कष्ट है और प्रत्येक जीव को सुख है। तब अगर वह आने लगते तो वह कहते भैया अगर भगवान आ गए हैं तो भगवान फिर एक को सुख और एक को दुख कैसे देने वाले हैं। अगर एक को सुख और एक को दुख दे रहे हैं तो वह भगवान कैसा है, क्योंकि भगवान तो किसी को न सुख देगा तो बराबर देगा, दुख देगा तो बराबर देगा। ना वह सुख देता है ना वह दुख देता है। जीव तो स्वयं अपने कर्मों का फल भोगता है। अगर वह सुख दे देता, वह स्वयं सुख देने वाला होता, स्वयं दुख देने वाला होता, तो फिर कर्म हिताबंदी कहाँ जाएगा। वह वाला सूत्र भी लोग भूल जाते हैं, भगवान पर दोष देने लगते हैं। हमने बहुत किया, बहुत बैठे भगवान के सामने, लेकिन हमें कुछ प्राप्त नहीं है। आपने सिर्फ बॉडी को प्रेजेंट किया है भगवान के सामने, बॉडी को मात्र ले जा कर के बिठा दिया, आपने चिंतन तो किया नहीं। जब आपने भगवान के सामने बैठे थे, घर में क्लेश हुई थी, किसी से लड़के जा रहे थे, तो आपने कब बोला था खम्मामी सब जीवाणाम। सामायिक करने से पहले तो सबसे पहले यही बोलना पड़ता है, खम्मामी सब जीवाणाम, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ। जब तक आपने यह नहीं किया, अरे शत्रु से यह सबसे पहले मांग लेना चाहिए, बोल लेना चाहिए। जिससे मित्रता है वह तो हर एक प्राणी कह देता है, हर एक जीव कह देता है और कह देता भैया मेरे को क्षमा कर देना। अरे उससे क्षमा क्या मांगना जिससे मित्रता है, क्षमा तो उससे मांगो जिससे तुम्हारी शत्रुता चली आ रही है। तभी आपकी सामायिक है। भगवान के सामने बैठे हैं, घर से लड़ाई करके आ रहे हैं, झगड़ा करके आ रहे हैं और कह रहे हैं मैं सामायिक कर रहा हूँ। आपके मन में सामायिक क्षमता कब है? आपके दिमाग में, आपके मन में तो चल रहा है, अरे मैंने आज उससे ऐसे बोला, उसने मेरे को ऐसा बोला, मैं जा करके उसको ऐसा जवाब दूंगा, ऐसे बोलूँगा। आप सामायिक में बैठे थे या कर्मों को बांध रहे थे? आप कर्मों से कब छूटे? वहाँ पर गए थे, कर्म और बांध करके आए। कहते हैं अन्य जगह अगर कर्म बांधो तो वह प्रभु के सामने जा कर के छूट जाया करते हैं, लेकिन वहीं पर जाके तुम कर्मों को बांध रहे हो। अब तुम्हारे कर्म कभी छूटने वाले नहीं हैं। वह तो वज्र का लेप हो गया, वज्र का लेप। मैत्री है नहीं किसी के प्रति। अरे बहुत से मैत्री सबसे पहले आता है, मैत्री प्रत्येक जीव के अंदर सम्यक बाबू सबसे पहले आता है मैत्री। अगर किसी मुनि महाराज ने किसी बच्चे के ऊपर हाथ रख दिया तो लोग उसमें भी कह देते हैं अरे साक्ष सागर जी ने अमुक बच्चे के ऊपर हाथ रख दिया, वह तो उनको ले जाने वाले हैं। अरे वह अज्ञानी हैं, वह पढ़े लिखे अज्ञानी हैं जो यह बोल देते हैं कि उन्होंने मुनि महाराज ने बच्चे के ऊपर हाथ रख दिया। तो बात्सल्य कहाँ जाएगा उनका? बात्सल्य का मालूम नहीं, लोप हो गया। वह तो कहते हैं अगर वह बालक है, अच्छा है, कम से कम वह मुनि महाराज के दर्शन करने आया, वह प्रभु के दर्शन करने आया, वह नमोकार मंत्र बोल रहा है। अगर इसने नमोकार मंत्र बोल दिया तो समझना है जीव भव्य आत्मा है। कहीं दारू के ठेके में तो नहीं जा रहा, कहीं जुआ खेलने तो नहीं जा रहा, कहीं सट्टा खेलने तो नहीं जा रहा। बस यह विचार करके जो यह बोल देते हैं, अरे वह तो हर किसी के ऊपर हाथ रख देते हैं, हर किसी के ऊपर हाथ रख देते हैं। वात्सल्य है इसीलिए हाथ रख देते हैं। वह वात्सल्यता से प्रभु के लिए आकर्षित करते हैं कि प्रभु के दर्शन कर लो जिससे तुम्हारा संसार भवबंधन छूट जाएगा। गुरुओं की ऐसी दृष्टि हुआ करती है, जो जीव यह कहता है, जो जीव यह मानता है, यह जीव वह भोला है, वह भोला प्राणी है कि हर किसी को हाथ पकड़ लेते हैं, हर किसी के सर पर हाथ रख देते हैं।
सबसे पहले लिखा है मैत्रेषु सर्वेषु मैत्रेषु, सामायिक में सबसे पहले रजत भैया सबसे पहले लिखा है वात्सल्य मैत्री। मैत्री किसके प्रति? जब तक मैत्री नहीं होगी तब तक आपके अंदर वात्सल्य नहीं है, और वात्सल्य जब आ जाता है तो प्रत्येक जीव के प्रति आपका मन होता है चलो इसको भी हाथ रख दो, इसको भी हाथ रख दो। हमारा जाता क्या है? अगर हमारे मात्र हाथ रखने से उसके भव नष्ट अगर होते हैं, जिनेंद्र भगवान के प्रति आस्था बनती है, तो यह महावीर की मुद्रा उसी के लायक है। अगर आपने महावीर की मुद्रा धारण कर ली और हम अगर साक्ष्य सागर या योग सागर जी किसी बालक को आकर के भगा देते हैं, हटा देते हैं, डांट देते हैं, मार देते हैं, तो मात्र मुद्रा, मात्र दिगंबर मुद्रा, महावीर की मुद्रा मात्र एक चलचित्र के रूप में रह जाएगी। वात्सल्य मैत्रीय कोई जानता ही नहीं है। सम्यक बाबू अगर आप ये बोलते हैं तो ये समझ लेना आपका कोई वात्सल्य ही नहीं है, किसी के ऊपर वात्सल्य नहीं है। वात्सल्य अंग का सबसे पहले है सामायिक करना है, तो सामायिक के पहले आपको सीखना होगा। अगर दुश्मन भी आ रहा है, शत्रु भी आ रहा है, और अगर आपको आकर के वह नमस्कार करता है, तब वह आपको वात्सल्य पहले आपको वात्सल्यता दिखानी होगी। 4 मिले 64 किले 20 मिलाकर जोड़, और संयम से संयम मिले हृदय रोम करोड़। वह वात्सल्य है, संयम बाबू याद रखना। रजत भैया कोई आहार देने आ रहा है तो आप उसको ऐसा मत बोल देना अरे तुम जाकर के दूर खड़े हो जाओ, अभी तुम्हें समय नहीं है, तुम बाद में देना। अरे वो कितनी श्रद्धा से, कितनी भावना से आपको आहार देने के लिए आया था, उसके भाव कब ना मालूम कितना पुण्य किया था, तब जाकर के वह आपको मुनि महाराज को आहार देने के लिए आपके चौके में आया था। यह भी सामायिक है, सामायिक का विषय चल रहा है, जिसके हृदय में समता है। समय अपना हो गया है, इस पर अभी तो पूरा भी नहीं हुआ, फिर आगे अगले समय अपन इसकी और चर्चा करेंगे। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की।